देश के ब्लैक कैट कमांडोज यानी एनएसजी अब वीआईपी की सुरक्षा में तैनात नहीं रहेगी। केंद्र सरकार ने अगले महीने से सभी वीआईपीज की सिक्योरिटी से एनएसजी कमांडोज को फ्री कर दिया है। अब ये आतंक रोधी अभियानों में शामिल होंगे। इनकी जगह वीआईपी सिक्योरिटीज का जिम्मा अब सीआरपीएफ के हाथों में होगा। अब देश के किसी भी वीआईपी को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स की सुरक्षा नहीं मिलेगी। नमस्कार, मैं हूं किरण, आप देख रहे हैं डेली लाइन। केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि सभी वीआईपी सिक्योरिटी ड्यूटीज से एनएसजी कमांडोज को हटा लिया जाए, क्योंकि इनका इस्तेमाल सिर्फ एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए किया जाएगा। जिन वीआईपी लोगों को बहुत ज्यादा खतरा है, उनकी सिक्योरिटी की कमान अब सीआरपीएफ के हवाले होगी। अगले महीने से यह आदेश लागू भी हो जाएगा। संसद की सुरक्षा से रिटायर हुए सीआरपीएफ जवानों की स्पेशल ट्रेनिंग होगी और इसके बाद उन्हें वीआईपी सिक्योरिटी विंग में भेजा जाएगा। इसके लिए नई बटालियन भी बनाई जाएगी। अब ये जवान वीआईपी की सुरक्षा करेंगे। सूत्रों की माने तो इस समय 9Z+ कैटेगरी के वीआईपीज हैं, जिनकी सिक्योरिटी एनएसजी के ब्लैक कैट कमांडोज करते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बसपा सुप्रीमो मायावती, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम रमन सिंह, जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के पास Z+ सुरक्षा है। अब इनके पास से एनएसजी कमांडोज हट जाएंगे। सीआरपीएफ सिक्योरिटी विंग ही इनकी सुरक्षा की कमान संभालेगी। एनएसजी सिक्योरिटी वाले 9 नेताओं में से राजनाथ सिंह और सीएम योगी के पास एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंस यानी ASL प्रोटोकॉल भी है, जिसे अगले महीने से सीआरपीएफ ही टेक ओवर कर लेगा। सीआरपीएफ अभी तक ASL का काम गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह, आरएसएस चीफ मोहन भागवत और गांधी परिवार के 3 सदस्यों के लिए करती थी। ASL का मतलब किसी भी वीआईपी के किसी जगह पहुंचने से पहले उस जगह की छानबीन, सिक्योरिटी जांच, लोकेशन की सुरक्षा की जांच होती है। सीआरपीएफ के पास पहले से 6 वीआईपी सिक्योरिटी बटालियन मौजूद है। नई बटालियन के साथ ही इनकी संख्या 7 हो जाएगी। नई बटालियन कुछ महीनों पहले ही संसद में सुरक्षा में लगी हुई थी। अब ये काम सीआईएसएफ को सौंप दिया गया है। 2012 से इस फैसले को लेकर तैयारियां चल रही थीं। देश में लगातार हो रही आतंकी हमलों के बीच वीआईपी की सिक्योरिटी तनाव का विषय बनी हुई है। ऐसे में जरूरत दोनों तरफ थी। काफी सोच विचार करने के बाद सीआरपीएफ के सिक्योरिटी विंग को वीआईपी सुरक्षा में तैनात करने का फैसला लिया गया। सभी की खास ट्रेनिंग भी कराई गई। एनएसजी को अब आतंकरोधी मिशन की ओर भेजा जाएगा, यानी इनका काम सिर्फ आतंकरोधी मिशन से जुड़ा हुआ काम करने का ही होगा। सरकार की योजना है कि एनएसजी कमांडोज में से चुने हुए जवानों की खास एलीट फोर्स बनाई जाएगी, जिसे स्ट्राइक टीम कहा जाएगा। बाकी हाई रिस्क एरिया की सिक्योरिटी या फिर आतंकी हमले का जवाब देने के लिए लायक टीम बनाई जा सके। ये टीम अयोध्या के राम मंदिर समेत देश की सभी खास इमारतों की सुरक्षा में भी तैनात होगी। एनएसजी को 2 दशक पहले वीआईपी सिक्योरिटी में लगाया गया। एनएसजी दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स में गिनी जाती है। ये देश की बेहतरीन कमांडो फोर्स है। इसके एक कमांडो दर्जनों दुश्मनों पर अकेले भारी पड़ते हैं। इनकी ट्रेनिंग काफी टफ होती है। सिर्फ आतंकियों को मारना ही इनका मुख्य काम नहीं है। ये हॉस्टेज के हालात में भी काफी ज्यादा एक्टिव रहते हैं, सीक्रेट मिशन करते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर युद्ध से पहले जासूसी करनी हो, आसमान, जमीन या पानी, कहीं भी ये दुश्मन को मौत दिखा सकते हैं। ये मारने और मरने दोनों के लिए तैयार रहते हैं। एनएसजी कमांडोज फोर्स ही देश के ब्लैक कैट्स हैं। इस फोर्स में 10,000 से ज्यादा कमांडोज हैं। इसमें देश के किसी भी सैन्य, अर्धसैनिक बल या फिर पुलिस से जवान शामिल हो सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग 14 महीने की होती है। ये हाईजैकिंग रोकने, बम का पता लगाने जैसे तमाम काम करते हैं। इनका ध्येय वाक्य है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। एनएसजी कमांडोज फोर्स को 16 अक्टूबर 1984 में ऑपरेशन ब्लू स्टार के समय बनाया गया। शुरुआत में इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा पंजाब में हुआ, इसके बाद जम्मू और कश्मीर में। 1 मई 1986 को 300 एनएसजी कमांडोज ने 700 बीएसएफ जवानों के साथ मिलकर स्वर्ण मंदिर को आतंकियों से बचाया था। इसके बाद 1988 में इन्होंने पंजाब के मांड इलाके में ऑपरेशन ब्लैक हॉक पूरा किया। 2 आतंकी मारे गए। 12 मई 1988 में 1000 एनएसजी कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 को अंजाम दिया। फिर स्वर्ण मंदिर को घेरा गया। 15 से 18 मई तक चले असॉल्ट ऑपरेशन में 40 आतंकी मारे गए। 200 ने सरेंडर कर दिया। फिर ऑपरेशन माउस ट्रैक किया गया। 1990 में कोलकाता में थाईलैंड के विमान से आए हुए स्टूडेंट्स को हॉस्टेज सिचुएशन से बचाया गया। 1993 में जब आतंकियों ने इंडियन एयरलाइंस के विमान को अमृतसर एयरपोर्ट पर हाईजैक किया, तब एनएसजी कमांडोज ने फोर्सेस के साथ ऑपरेशन अश्वमेध चलाया,
जिसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया, तीसरे को गिरफ्तार किया गया। साल 2002 में गुजरात के अक्षरधाम मंदिर में आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया। इसके बाद 26/11 में मुंबई में हमले को पाकिस्तानी आतंकियों से बचाने के लिए एनएसजी कमांडोज को ही भेजा गया। इसमें कई एनएसजी जवान जख्मी भी हुए थे। मेजर संदीप उन्नोन कृष्णन और हवलदार गजेंद्र सिंह बिष्ट शहीद भी हुए। एनएसजी ने मुंबई में ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो भी चलाया। ताज होटल के 900 कमरों की तलाशी ली गई, 8 आतंकियों को मार गिराया गया, 600 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित निकाला गया। इसके अलावा एनएसजी ने हैदराबाद, बेंगलोर, पटना में हुए ब्लास्ट का खुलासा भी किया। साल 2016 की ही बात है, जब आतंकियों ने पठानकोट पर हमला किया, तब एनएसजी ने एक्शन लिया। जवाबी हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल निरंजन शहीद भी हुए। इस ऑपरेशन में 6 आतंकी मारे गए थे। एनएसजी के पास 5 तरह की टीमें हैं जो अलग अलग कामों के लिए बनाई गई हैं। ये टीम खतरनाक मिशन को पूरा करने के लिए सबसे आगे गिनी जाती हैं। पहली है स्पेशल एक्शन ग्रुप यानी एसएजी। एनएसजी के इस ग्रुप में सबसे खतरनाक टीम है 51 और 52 एसएजी। इनके साथ मिलकर काम करती है 11 एसआरजी। ये तीनों मिलकर आतंकरोधी मिशन को अंजाम देते हैं, एंटी हाईजैकिंग ऑपरेशन चलाते हैं। एसएजी के सैनिक भारतीय सेना के लिए जाते हैं, जबकि एसआरजी के सदस्यों को सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में लिया जाता है। दूसरी है स्पेशल रेंजर ग्रुप। एनएसजी के पास 3 स्पेशल रेंजर ग्रुप है, 11, 12 और 13। 11 एसआरजी आतंकरोधी मिशंस के लिए तैनात होते हैं। इनकी भर्ती बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, असम राइफल्स से होती है। तीसरी है स्पेशल कंपोजिट ग्रुप यानी एससीजी। ये ग्रुप भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों को मिलाकर बनाया जाता है। इनका मुख्य काम आतंकियों से लड़ना है। इनकी तैनाती मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गांधीनगर में है। इसी ग्रुप में आती है ईएसजी यानी इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट ग्रुप। ये ग्रुप मानेसर में तैनात रहता है। ये अपने अन्य कमांडो समूहों को कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट देता है। देश में मिलने वाली 6 सुरक्षा श्रेणियों में एसपीजी सबसे ज्यादा उच्च श्रेणी की सुरक्षा श्रेणी है। ये सुरक्षा सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को दी जाती है। इसके बाद आती है Z+ सुरक्षा और Z सुरक्षा। Z सुरक्षा भारत की तीसरी सबसे उच्च सुरक्षा श्रेणी है। Z+ सिक्योरिटी भारत के सबसे सुरक्षित दल एसपीजी को माना जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड, जो प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात है। इसके बाद Z+ सिक्योरिटी सबसे हाई लेवल की सिक्योरिटी है। ये भारत के चुनिंदा लोगों को ही दी जाती है। या तो किसी की जान को बेहद ज्यादा खतरा हो तो उन्हें ये सुरक्षा मिल जाती है, या फिर खास लोगों के पास ये सुरक्षा दल मौजूद होते हैं। फिलहाल भारत में ये सुरक्षा भारत के गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, सोनिया गांधी, फारूक अब्दुल्ला, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और उद्योगपति मुकेश अंबानी के पास है। मुकेश अंबानी इस सुरक्षा दल का खर्चा खुद उठाते हैं। भारत की सुरक्षा के मामलों में सबसे टॉप पर एसपीजी को ही माना जाता है। स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड लगातार आप प्रधानमंत्री के साथ देखते ही रहते हैं। इसके अलावा Z+ सिक्योरिटी में जो भी कमांडोज तैनात होते हैं, वे भी लगातार सुरक्षा पर पैनी नजर बनाए रहते हैं। इस सिक्योरिटी दल में लगभग 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें सीआरपीएफ के टॉप कमांडोज भी शामिल होते हैं। इसके साथ ही इसमें दिल्ली पुलिस और आईटीबीपी के जवान भी होते हैं। ये सभी जवान मार्शल आर्ट और कॉम्बैट स्किल से पूरी तरह से माहिर होते हैं। इनके पास एमपीएस हथियार और आधुनिक बुलेट प्रूफ जैकेट्स के साथ ही आधुनिक गैजेट्स भी मौजूद होते हैं। फिलहाल उम्मीद है कि आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा कि किन लोगों के पास से एनएसजी को हटाया जा रहा है और अब उनकी सुरक्षा कैसे होगी। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए डेली लाइन के साथ।